हेलो माय डियर स्टूडेंट, ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शशि कुमार। आज मैं आप लोगों को इन्वर्स ट्रिगो पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हाँ, देखिएगा। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ओके, तो ये देख रहे हैं मेरा ये जो चैप्टर है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। ओके ओके, बीटू सिंह, हेलो हेलो। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ओके, आप लोगों को पूरा पूरा बात समझ में आएगा, है ना? तो थोड़ा सा यहाँ पर देखना है। ये जो हमारा चैप्टर है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इसका मतलब होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये जो है आपका एनसीईआरटी के अनुसार से चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। ओके, और ये जो बोर्ड एग्जाम में आपका आएगा, ये आपका पूरे 7 मार्क्स का रहेगा, 7 मार्क्स, है ना? तो जो 7 मार्क्स का रहेगा, ये सिर्फ आपका बोर्ड एग्जाम में ही नहीं बल्कि आगे का जो हमारा चैप्टर है कैलकुलस, एक कैलकुलस में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो इसलिए ये बेसिक चैप्टर है, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको 100% समझ में आएगा। ओके, चलिए ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन पर चलते हैं, है ना? इसका डिफिनेशन आखिरकार है क्या? तो एक बात याद रखिएगा कि जब आप 11th क्लास में पढ़ रहे थे, इसका चैप्टर का नाम था ना त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो जस्ट इसमें आपको जो पढ़ना है इसका उल्टा पढ़ना है ना? इसका उल्टा। तो हम लोग यहाँ पर इसका नाम जो दिए हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, यानी है तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, इन्वर्स के रूप में पढ़ना है। ओके, तो हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। इफ y is equal to f of x, if y is equal to f of x is any function, if y is equal to f of x is any function, then x is equal to f inverse y is known as inverse ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन यानी कि हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़े कि इफ मीन्स होता है यदि, y बराबर f ऑफ x, एनी फंक्शन मीन्स होता है कोई फलन। यदि y बराबर f ऑफ x कोई फलन है तो x बराबर f इनवर्स y जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इन्वर्स कहते हैं। एंड सॉरी, इसे हम लोग कहेंगे इन्वर्स फंक्शन, सिर्फ इन्वर्स फंक्शन। ओके, इन्वर्स फंक्शन आगे जो मेरा पढ़ना है, ये यहीं से हमारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन स्टार्ट होगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखिएगा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हम कहे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहा गया, यह एक प्रकार का फंक्शन है। ओके, तो इसमें आप जब देखेंगे तो हमारे पास इसमें क्या होगा कि x और y आखिरकार होते क्या हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर देखिएगा कि x और y होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर आप सबसे पहले सेट पढ़े होंगे, सेट मीन्स होता है समुच्चय। ओके, तो जब आप समुच्चय पढ़े होंगे तो इसमें क्या होता है कि यह मेरा x और ये मेरा y, x सेट और y सेट, है ना? मेरा x सेट और y सेट है। तो यहाँ पर हम लोग का एक मान लीजिए कि फंक्शन रहेगा y इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, इसमें x के जगह पर मान लीजिए कि अगर हम 1 देते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे
कि y इज इक्वल टू, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं, x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ओके, तो हम लोग यहां पर 1 लिखेंगे। x इज इक्वल टू, सपोज मानिए कि हम 2 यहां पर ले रहे हैं ना, तो y इज इक्वल टू x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो हम यहां पर x सेट में x का वैल्यू 2 रखे और y सेट में मेरा वैल्यू कितना आया, 4 आया। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि x सेट में हम 3 रखते हैं तो y सेट में कितना आता है, 9 आता है। ओके, तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 1 आता है। 2 का वैल्यू 4 x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू 4 आता है। x का वैल्यू 3 रखते हैं तो y का वैल्यू 9 आता है। ऐसा आप लोग देख रहे हैं। ओके, तो इसमें आखिरकार इसका कुछ हम नाम देते हैं। नाम क्या है, तो यहां पर आप लोग देखेंगे थोड़ा सा, मेरा जो यहां पर नाम होगा इसे हम लोग कहते हैं, जानते हैं क्या, इसे हम लोग कहते हैं डोमेन। इसे कहते हैं डोमेन। और ये जो मेरा है इसमें 1 4 9 जो आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा जो 1 है 4 है 9 जो है, ये आखिरकार क्या है, तो इसे हम लोग कहते हैं रेंज। रेंज। ओके, तो ये जो हमें पढ़ना था, ये हमको पढ़ना था 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी। तो थोड़ा सा ये हमको जानकारी लेना था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो इसको हम आपको बता दिए। अब एक सेकेंड और यहां पर देखिएगा, तो जस्ट लाइक उसी प्रकार से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है। तो मेरा जो y दिख रहा है, ये y क्या दिख रहा है, तो y जो आपका दिख रहा है ये एक प्रकार का रेंज हो गया। ओके डियर फ्रेंड्स, ये रेंज हो गया। और ये जो आपका x दिखता है, ये x क्या दिख रहा है, तो x जो आपका दिख रहा है ये डोमेन दिख रहा है, डोमेन। ठीक है, तो हम आपको बस इतना ही क्लियर करे थे कि y जो मेरा है ये रेंज है और x जो है ये क्या है, डोमेन है। इतना तो आपका क्लियर हो गया। बाकी मैं आपको क्लियर करते चलूंगा। आपको तो लग रहा होगा कि सर तो हेडलाइन दिया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन में कहाँ चले गए। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेरा इसको क्या कह सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। और जब मैं टॉपिक पर चलूंगा तो बारी बारी से हर पॉइंट के बारे में आपको मैं बतलाता चलूंगा। ओके, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो हमने यहां पर बताया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो दिख रहा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक प्रकार का फंक्शन था, जहां पर हम y को जो कह रहे थे, y को हम क्या कह रहे थे, y को हम यहां पर ये कह रहे थे कि ये मेरा क्या है, डोमेन है। y जो है ये डोमेन है। आई एम सॉरी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हम यहां पर अभी जस्ट आप लोगों को बताए थे कि मेरे पास x और y दो प्रकार का सेट है, एक x है और एक y है, जिसमें से x को हम क्या बोले थे, x को हम बोले थे डोमेन, x को बोले थे डोमेन, डोमेन। और y को क्या बोले थे, सॉरी इसको हम रेंज बोले थे, है ना। ये डोमेन था और ये क्या था, रेंज था। तो x को हमारा यहां पर है तो इसको हम लोग कह सकते हैं डोमेन, और ये जो हमारा y दिखता है इसको हम क्या कह सकते हैं, रेंज। ओके, इतना क्लियर है। अब हमारा बात है कि आखिरकार इन्वर्सिबल फंक्शन किसे कहते हैं, है ना। तो हम इस बात को थोड़ा देखेंगे, आप लोग जरा इसको गौर से देखिएगा। देखिएगा, हम यहां पर लिखते हैं इन्वर्सिबल फंक्शन। इन्वर्सिबल फंक्शन, तो इन्वर्सिबल फंक्शन आखिरकार है क्या। तो इन्वर्सिबल फंक्शन में आप लोगों को बताया गया था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो मेरे पास एक फंक्शन है, लेकिन इन्वर्सिबल फंक्शन आखिरकार होता क्या है, तो बस x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y कर देना ही हमारा ये इन्वर्सिबल फंक्शन कहलाता है। तो डियर फ्रेंड्स,
इसमें चेंजिंग क्या हो रहा है, चेंजिंग इसमें आखिरकार हो क्या रहा है ना। तो चेंजिंग जो मेरा है, ये एक्स जो था क्या था, डोमेन था, और बाई जो था क्या था, रेंज था। तो ये मेरा जो पॉइंट है मेरा LHS है, और ये जो साइड है मेरे पास क्या है, RHS है। ओके, तो एक चीज आप क्लियर कर लीजिए कि जो LHS में है ये मेरा रेंज है, और जो RHS में वो मेरा डोमेन है। तो इसमें आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो मेरा LHS में होगा, ये LHS में क्या होगा, तो ये मेरा क्या होगा, रेंज होगा। ओके, और RHS में जो मेरे पास है वो क्या दिख रहा है आप लोगों को, RHS में जो दिख रहा है बोलिएगा, बाई जो आपका यहां पर था वो दिख रहा था रेंज, लेकिन यहां पर जो मेरा RHS में हम बता रहे थे कि इसको कोडोमेन बोला जाता है। तो मेरे पास क्या है, कोडोमेन है, कोडोमेन। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां पर हम एक बात का और चर्चा करेंगे कि हम यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बाई बराबर साइन एक्स, बाई इज इक्वल टू साइन एक्स। यह एक प्रकार का ट्रिकोनमेट्रिकल फंक्शन है, हम इसे क्या कहेंगे, ट्रिकोनमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिकोनमेट्रिकल फंक्शन। लेकिन जस्ट वही चीज अगर हम यहां पर लिख दें x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू आप इसको क्या कहेंगे, साइन इनवर्स बाई, x इज इक्वल टू आप इसको क्या कहेंगे, साइन इनवर्स बाई। तो ये जो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स बाई जो आया है, यही आपका क्या हो गया, इनवर्स, इनवर्स ट्रिकोनमेट्रिकल फंक्शन। इसी को आप कह सकते हैं इनवर्स ट्रिकोनमेट्रिकल फंक्शन। यानी कि यहां पर जो आपको पता चल रहा है, रेंज डोमेन और डोमेन रेंज, यानी कि सीधा से समझिए कि फंक्शन और इनवर्स फंक्शन ये दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर बस छोटा सा है कि जब हम रेंज को क्या चीज में कन्वर्ट कर दें, रेंज जब हमारा रेंज डोमेन में चेंज कर जाता है, डोमेन में, और जब डोमेन रेंज में चेंज कर जाता है, रेंज डोमेन में चेंज कर जाता है, डोमेन रेंज में चेंज कर जाता है, तो हमारा यहां पर क्या होता है, एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन कहला जाता है। ओके, नेक्स्ट, अब मैं आप लोगों से एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा यहां पर ये देखेंगे कि 11th क्लास में हम लोग कुछ पढ़े थे। 11th क्लास में क्या पढ़े थे कि यदि कोई त्रिकोणमितीय फलन का एंगल अगर निगेटिव है तो क्या होता है। तो यहां पर लिखते हैं, इफ त्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन, इफ त्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन एंगल्स आर निगेटिव, त्रिकोणमितीय फलन का कोण यदि ऋणात्मक हो तो क्या होता है। तो यहां पर आप गौर से देखिएगा, क्योंकि मैं रिलेशन कुछ 11th से निकालूंगा, चूंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि 11th में जो हम पढ़े थे उसी का इनवर्स हमें 12th में पढ़ना है। ओके, जो 11th में हम पढ़े थे उसी चीज को हम 12th में पढ़ेंगे, लेकिन इनवर्स के रूप में, है ना। तो फर्स्ट नंबर आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा कि साइन का एंगल अगर माइनस में हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, साइन का एंगल अगर माइनस में हो तो हम लोग लिखते हैं माइनस साइन एक्स। ओके, इसी तरह से कॉस का एंगल अगर माइनस में हो तो हम लिखते हैं क्या, प्लस कॉस एक्स। और तीसरी बात कि टेन का भी एंगल अगर माइनस में हो तो हम लोग लिखते हैं माइनस टेन एक्स, माइनस टेन एक्स। और चौथी बात कि कॉट का भी एंगल अगर निगेटिव हो, मींस माइनस एक्स हो, तो हम लोग लिखते हैं माइनस कॉट एक्स। और पांचवा कि सेक का एंगल अगर माइनस में हो तो हम लोग लिखते हैं प्लस सेक एक्स। और छठा कि कॉसेक का एंगल अगर माइनस में हो तो हम लोग लिखते हैं माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, तो आपको यहां पर दो चीज दिख रहा है,
पहला चीज की कॉस और दूसरा चीज सेक। तो कॉस का एंगल अगर माइनस है फिर भी ये प्लस होता है, और सेक का भी एंगल अगर माइनस है फिर भी ये क्या चीज में हो रहा है, प्लस में हो रहा है। ओके, तो इसका रीजन है, रीजन मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा रफ बता रहे हैं। ओके, आई एम सॉरी। हाँ, जैसे कि देखिएगा सिस्टम काम नहीं सीज कर रहा है, खैर मैं आप लोगों को यहीं पर बता देता हूं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, ध्यान देंगे ये कि ये जो मेरा है ये क्या आपको दिख रहा है, एक्स डैश एक्स बाई डैश। ओके, तो हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिखता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, सपोज मान लीजिए कि हम इसका नाम देते हैं यक्स और बाई, ठीक है, तो आप लोगों को एक बात तो पता चलता ही होगा, क्या पता चलता होगा कि ये जो मेरा है यहाँ पे ये हमारा यक्स होगा, और यहाँ पर ये जो हमारा होगा इसको हम क्या कह सकते हैं, बाई कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें से एक चीज और क्लियर हो जाता है कि ये मेरा जो वैल्यू आएगा, देखिएगा यहाँ ये जो हमारा यहाँ पर आएगा, हमारा यहाँ पर ये x होगा और ये क्या होगा, बाई होगा। ओके, ये मेरा x है और ये मेरा क्या है, बाई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर इस बिंदु का हम लोग डिस्टेंस अगर निकालें तो डिस्टेंस आपका होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, है ना। ये आप 10 क्लास में पढ़े थे, और हम लोग अगर इसको इंडिकेट कर दें क्या चीज से, आर से। ओके, और इसका कोई नाम नहीं है तो इसका नाम भी दे देते हैं, सपोज क्या, पी, ठीक। तो हमारे पास ये हमारा जो है यहां से यहां, इसका भी नाम कुछ दे दीजिए, चलिए इसका नाम हम दे देते हैं क्या, सपोज ए। तो ये ए हो गया, ये ओ हो गया और ये पी हो गया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ये देखना है कि हमारा जो पॉइंट एक्स और बाई है, जो मेरा पॉइंट एक्स और बाई है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा क्या है, बाई है। आप लोग जानते होंगे कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी अगर निकाला जाता है तो होता है फॉर्मूला अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला 10 क्लास में हमको पढ़ना था। ओके, तो हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि हमारे पास थोड़ा सा ये देखना है कि सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ पर कुछ एंगल बनाते हैं, तो देखिएगा ये जो एंगल बन रहा है ये किस डायरेक्शन में बन रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन का मतलब होता है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। तो देखिएगा घड़ी का सुई कैसे चलता है, इस तरह से, इस तरह से चलता है, और हम यहाँ पर जो एंगल बना रहे हैं वो इस तरह से बना रहे हैं, है ना। तो ये जो है घड़ी के विपरीत दिशा में कौन बन रहा है, और आपको पता होगा कि घड़ी के विपरीत दिशा में जो भी कौन बनता है वो पॉजिटिव होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, प्लस थीटा मान लेते हैं। और हम जस्ट उसी प्रकार से जैसा कि पॉइंट यहाँ पर पी ऑफ एक्स बाई लिया गया, हम भी यहाँ पर क्या करते हैं कि एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, आई एम सॉरी, हो गया। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि हमारे पास रहेगा P ऑफ, बताइए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, और जो मैं पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। तो हमारा जो यहाँ पर फोर्थ, पूरा सिस्टम बना, कट गया क्या सर,